हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल की वजह से निकालना है आपने, तो आपको पहले डायपोल के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इट इज ए सिस्टम, ठीक है। ये जो आपके पास है क्या है, सिस्टम है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट charges separated by certain distance। इलेक्ट्रिक डायपोल सिंपली सिस्टम है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस का सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। आपके पास मान लो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो Q है, डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख लिया है 2a से सेपरेट करा है मैंने, ठीक है। कैसे चार्जेस है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट, तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट पोलैरिटी होगी चार्ज की। 2a इसलिए लेते हैं हम ताकि हमें कैलकुलेशन में बाद में ये इजी हो जाए। यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक a है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डायरेक्शन, जो लेंथ है 2a, उसकी डायरेक्शन लेनी है माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है डायरेक्शन। एक छोटी सी टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, कैलकुलेशन में इसकी डेरिवेशन में भी यूज होगी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P से करते हैं इसको, वेक्टर क्वांटिटी है, P से डिनोट करते हैं। ये सिंपली होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लेना, मैग्नीट्यूड में लेना है, product of either charge and distance between two charges। तो अगर मैं P की बात करूं तो P को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q इंटू 2a। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपने इसको, तो आप लिख सकते हैं इसको P वेक्टर इक्वल टू Q 2a वेक्टर। P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही होती है जो 2a की डायरेक्शन होती है, लेंथ की डायरेक्शन होती है, और वो डायरेक्शन होती है फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अब आते हैं पोटेंशियल पे। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डायपोल की वजह से। अब डायपोल पे पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, एक्सियल लाइन पे हो सकता है, इक्वेटोरियल लाइन पे हो सकता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमने, ठीक है। तो पहला टॉपिक करते हैं एक्सियल लाइन के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायपोल बना लेते हैं, एक्सियल पॉइंट कहाँ पे लेना है। यहाँ पे आपके पास ए पॉइंट पे है माइनस क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे है प्लस क्यू चार्ज, एक्सियल लाइन ए वाली होती है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेना है, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास है पॉइंट पी, और इस यहाँ पे इसका सेंटर ओ है। यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके ओ तक ए, और ओ से लेके बी तक ए। अगर टोटल डिस्टेंस मैं बताऊं ए से बी तक, वो होता है 2a। अगर इस ओ से लेके मैं इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात करूं तो उसका डिस्टेंस ले लेना आपने r, ठीक है। इस पॉइंट पी पॉइंट पे मैंने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल, ठीक है। डायपोल पे कोई एक्सियल पॉइंट लेना है और वहां पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो आपके पास होती है स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ डायरेक्शन तो लगनी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लगती है डायरेक्शन, वो नहीं लगनी है यहाँ पे, क्योंकि पोटेंशियल आपके पास कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। हम पहले निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, और उसको सिंबल देते हैं VA। जो माइनस क्यू चार्ज है वो ए पॉइंट पे सिचुएटेड है, तो इसको हम VA लिख रहे हैं। हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है। अब मैं आपके लिए पहले चलो यहाँ पे V का फॉर्मूला लिख लेता हूं, जनरल फॉर्मूला 1/4πε0 Q। यहाँ पे चार्ज क्या है आपके पास, क्योंकि बदले माइनस क्यू, तो माइनस साइन आगे लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय आर। आर आएगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है ए पॉइंट की वजह से निकाल रहे हैं आप पी पे,
तो डिस्टेंस आएगा AP। और मैं अगर इस AP की बात करता हूं तो ये आ जाएगा मेरे पास A से लेके P तक कितना हो जाएगा, ये है मेरे पास A और ये है मेरे पास R, तो ये हो जाएगा R प्लस A। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पे ड्यू टू चार्ज प्लस Q जो B पॉइंट पे सिचुएटेड है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q वो जाएगा आपके पास VB इक्वल टू 1/4πε0। चार्ज है वहां पे प्लस Q, तो Q लिख लेना है। डिस्टेंस आ जाएगा BP 1/4πε0 Q। BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस R है, उस R में से A माइनस कर दूंगा तो मेरे पास BP आ जाएगा इतना। तो मुझे करना पड़ेगा यहां पे R माइनस A। अब निकालना है मैंने नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P पे, तो दोनों को क्या कर देना, ऐड कर देना। स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं। ठीक है, तो ऐड करना है आपने सिंपली। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो वो हो जाएगा V इक्वल टू VA प्लस VB। वैल्यू पुट कर दीजिए, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लीजिए और रिजल्ट देखिए क्या आता है। हो जाएगा V इक्वल टू VA की वैल्यू आएगी माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A। VB आपके पास ये है प्लस 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A। इसको ऐड अप करिए, कॉमन ले लीजिए। तो ये बन जाएगा आपके पास V इक्वल टू, कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, 1/4πε0 कॉमन है, Q कॉमन है। ठीक है, 1/4πε0 Q कॉमन है, यहाँ पे भी वही चीज कॉमन है। ठीक है, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 1/R माइनस A और यहाँ पे माइनस साइन भी रहेगा, माइनस 1/R प्लस A। इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लीजिए, 1/4πε0 Q, एलसीएम आ जाएगा R माइनस A, R प्लस A, एलसीएम तो आता है सबको। ये वाली टर्म इधर R प्लस A माइनस R माइनस A। ये फॉर्मूला बन जाता है आपके पास A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास V इक्वल टू 1/4πε0 Q। ये बन जाएगा A, तो यहाँ पे ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये बन जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके पास R प्लस A माइनस R माइनस माइनस प्लस A। ये हो जाएगा आपके पास R से R कैंसिल हो जाएगा, A प्लस A हो जाएगा 2A। तो ये आ जाएगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, Q इंटू 2A P, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो आप इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू 2A हो जाता है P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। तो डायग्राम बना लेते हैं पहले। एक डायपोल कंसीडर कर लीजिए, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज से कंसिस्ट है। सेंटर पॉइंट है O, A से O तक है A और O से P तक है स्मॉल a। इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इक्वेटोरियल लाइन होती है परपेंडिकुलर O से होते हुए।
यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए P पॉइंट, तो ये बन जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट। O से लेके P तक का ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस है R। इनको मिला दीजिए P को A के साथ, ठीक है। यहां पे ये इक्वल है, ये A है, ये भी A है, ये दोनों के लिए कॉमन है R। इस केस में AP किसके इक्वल होता है? BP के इक्वल। AP है वो किसके इक्वल होता है? BP के इक्वल। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से AP निकाल लेते हैं यहीं पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ AP निकालता हूं तो AP हो जाएगा यहाँ AP का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं AP की बात करूं यहाँ पे, AP बन जाएगा आपके पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड रूट। तो AP इक्वल टू किसके है? BP के। तो BP की भी यही वैल्यू होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो पहले P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, फिर निकालेंगे प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ये बन जाएगा आपके पास VA, A पॉइंट पे सिचुएटेड है, माइनस क्यू चार्ज VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, माइनस क्यू है यहाँ पे चार्ज, माइनस साइन यहाँ ले लिया, और डिस्टेंस है AP, और उस AP की वैल्यू है, पुट कर दीजिए यहाँ पे, AP की वैल्यू है अंडरूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, वो बन जाएगा आपके पास VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज है यहाँ पे पॉजिटिव का, और डिस्टेंस है यहाँ पे BP डिस्टेंस है, वैल्यू भर दी। BP और AP आपस में क्या है? इक्वल। तो यही सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे ड्यू टू चार्ज माइनस Q। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q। अगर मैंने P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, तो ये बन जाएगा VA प्लस VB। देखिए सिमिलर वैल्यू है, ये सेम है, ये माइनस की वैल्यू है, ये काय की वैल्यू है? प्लस की। ये माइनस की है, प्लस की है, तो क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, जीरो आ जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है। वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, करनी है। ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अंडरूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R स्क्वायर अंडरूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो ये नेगेटिव की है, ये पॉजिटिव की है, तो V हो जाएगा 0। तो V कितना आ जाएगा? 0।